ट्रिपल पी या ट्रिपल एम, ट्रिपल पी में पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, या ट्रिपल एम में मौज मस्ती मज़ा, ये सब के लिए आदमी गलत काम करता है। और क्या है, मतलब इतना घुमा घुमा के क्यों बात करना है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शैतान, परमात्मा, ये वो बकवास है सब, इतनी बातें क्यों घुमा फिरा के करनी है? कान को ऐसे घुमा घुमा के क्यों पकड़ना है, सीधे पकड़ लो। नमस्कार दोस्तों, कल मैं रजनीश का एक वीडियो सुन रहा था। उस वीडियो में रजनीश से किसी ने एक सवाल पूछा है कि ये दुनिया में जो गलत काम होते हैं, पाप कर्म होते हैं, ये क्यों होते हैं। तो दोस्तों, रजनीश साहब बताते हैं कि हमारे शरीर में 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये सब चीज़ें धार्मिक किताबों में आपने भी सुना होगा, धार्मिक चैनलों पर किसी गुरुजी के मुंह से ये सब सुने होंगे। तो ये इस चीज़ को श्री कृष्ण भगवान हज़ारों साल पहले बताए हैं कि हमारे शरीर में इस तरह के 3 गुण होते हैं, और तीनों गुण के ही प्रभाव में या तीनों गुण के आपस में डिस्टर्बेंस की वजह से आदमी गलत काम करता है। और इस चीज़ को फिर रजनीश इस चीज़ को मॉडर्न साइंस से भी थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि जिस तरह से एक एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना वो किसी चीज़ को खींचता है, ना रिपेल करता है, ना अट्रैक्ट करता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पे 0 चार्ज होते हैं। तो अब मैं ये भी सोचने लगा कि रजनीश साहब को शायद थोड़ा सा कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गुण का मतलब होता है कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो नेगेटिव, कुछ प्लस, कुछ माइनस। बिना किसी गुण का कोई भी चीज़ तो फिर उसको न्यूट्रल बोलेंगे। तो जब 3 गुण हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो गुण का मतलब ये हो गया कि उस पर कुछ ना कुछ तो है, या तो वो अच्छा है या तो ख़राब है। गुण तो का मतलब यही होता है क्वालिटी, या तो क्वालिटी अच्छी होती है या ख़राब होती है। तो फिर उस चीज़ को कैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो कि फिट बैठ नहीं रहा है। फिर भी रजनीश साहब उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पे कोई गुण नहीं है। न्यूट्रल इज़ न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उस पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ मास है। शायद मास को भी ये गुण बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को इतना घुमा फिरा के क्यों बात करना है कि इस दुनिया, और इस यहाँ पर रजनीश महोदय और भी एक बात बोलते हैं, उसको धर्म से कनेक्ट करते हुए वो क्रिश्चियन धर्म को कनेक्ट करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि एक पापात्मा है या शैतान है जो हमसे गलत काम करवाता है। फिर इसी वीडियो में वो कुछ गौतम बुद्ध की भी बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि इसका मतलब शैतान परमात्मा से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि परमात्मा तो चाहेगा सब कुछ अच्छा करना, पूरा सबको, किसी भी आदमी को थोड़ी चाहेगा कि वो गलत काम करे। तो परमात्मा के रहते हुए भी गलत काम हो रहा है, मतलब शैतान जो है वो परमात्मा से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तभी तो आदमी से गलत काम करवा दे रहा है। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं सब आदमी अच्छा काम करे, और शैतान हमसे गलत काम करवा दे रहा है। तो रजनीश साहब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों को खासकर कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इनके प्रभाव में, इनके आपस में जो हार्मोनी है, जो रिलेशन है, वो कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से आदमी गलत काम करता है। लेकिन दोस्तों, मैं जब वो वीडियो सुन रहा था तो मैं अपने अंदर ही सोचने लगा, और रजनीश को मैं जब 16-17 साल के एज से पढ़ते आ रहा हूँ, तो जब भी पढ़ता हूँ तब मैं खुद अपने मन में भी सोचने लगता हूँ। वही सोचने के चक्कर में तो मैंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। बहुत पहले ही मैंने डिसाइड कर दिया कि किताब तो एक लिखूँगा भाई, और वो मैंने 21 साल 22 साल के एज में शुरू कर दिया था उसका स्क्रिप्ट जो भी ड्राफ्ट लिखना। तो मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इतने घुमा फिरा के क्यों बात करना है। इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, देखो, जो गरीब आदमी है वो भोजन, कपड़ा, मकान के लिए गलत काम करता है, चाहे वो चोरी, झूठ, बेईमानी, पैकेटमारी, कुछ भी। वो गरीब आदमी इसलिए काम करता है, ठीक है, या तो कोई नौकरी पाने के लिए गलत काम करता है, कुछ भी, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उसका भोजन, कपड़ा, मकान है, इसके लिए गरीब आदमी ये सब काम करता है। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब ना है ना अमीर है, मिडिल में है, जैसे कि मैं कुछ हद तक मिडिल क्लास में हूँ, तो लोअर मिडिल में, तो मैं किस लिए गलत काम करूँगा, या मिडिल क्लास वाले लोग किस लिए गलत काम करते हैं। तो भोजन, कपड़ा, मकान की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाने के लिए, मतलब वो अगर चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो चाहेंगे कि पुआ पूड़ी पकवान बिरयानी ये सब खाएं,
या 2 बेडरूम में रह रहे हैं तो चाहेंगे कि 3 बेडरूम हो, या गवर्नमेंट का क्वार्टर में रह रहे हो तो सोचेंगे अपना क्वार्टर हो, अपना घर हो, अपना फ्लैट हो। और भोजन, कपड़ा मतलब ब्रांडेड हो, थोड़ा ब्रांडेड कपड़ा पहने। तो भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो शिक्षा तो बच्चे के लिए हो जाती है। तो इसका जो क्वालिटी, इसका लेवल, इसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास वाले गलत काम करते हैं, ठीक है। और जो अमीर लोग हैं वो लोग किस लिए गलत काम करते हैं? वो लोग करते हैं पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा मकान हो, मेरे पास बड़ा पद हो, एमएलए, एमपी या बिजनेसमैन में मेरा नाम इंडिया के टॉप 5 में हो, या टॉप पे हो, या वर्ल्ड के टॉप 3 में हो। ये सब नाम के लिए आदमी नेम फेम के लिए गलत काम करता है। या और भी इसको सोच समझेंगे तो बोल सकते हैं कि मौज मस्ती, इंटरटेनमेंट के लिए गलत काम करता है। ट्रिपल पी या ट्रिपल एम, ट्रिपल पी में पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, या ट्रिपल एम में मौज मस्ती, मज़ा, ये सब के लिए आदमी गलत काम करता है। और क्या है, मतलब इतना घुमा घुमा के क्यों बात करना है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शैतान, परमात्मा, ये वो बकवास है सब, इतनी बातें क्यों घुमा फिरा के करनी है? कान को ऐसे घुमा घुमा के क्यों पकड़ना है? सीधे पकड़ लो। इसलिए आदमी गलत काम करता है। लेकिन हाँ, इसके आगे और भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब आप गलत काम करते हैं, या मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भी गरीबी, बेरोज़गारी के दौरान कुछ जैसे ट्रेन में बेटिकट यात्रा करना पड़ता था, मैं और ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के इतने पैसे मैं नहीं कमा पा रहा था, तो इस तरह के काम मैंने भी किए। तो हमारे अंदर ये सब काम करने से डिस्टर्बेंस यहाँ पैदा होती है। मेरे अंदर भी थोड़ा बुरा लगता था कि यार मुझे ऐसे चलना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये तो अच्छा बात है ना दोस्तों, कि जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे कंसाइंस में, या हमारी आत्मा में, या हमारे अंदर, सिंपली अगर कहा जाए तो हमारे अंदर कोई एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को अध्यात्म आत्मा कह देता है। तो उस पॉइंट पे हमारे अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। हमारे उसको मॉडर्न साइंस या साइकोलॉजिस्ट लोग उसको कंसाइंस या अध्यात्म, उसको अवेयरनेस, साक्षी भाव, कॉन्शियसनेस, इस तरह के शब्द दिए हुए हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। अब सवाल यह है कि वो डिस्टर्बेंस क्यों पैदा होता है? क्योंकि हम तो सोचते हैं यार हम तो पुलिस से, कानून से, लॉयर से, ये सब से सेटलमेंट कर लिए, कुछ गलत करके सेटलमेंट कर लिए, कोई भी गलत, मैं अब गलत काम को ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या गलत काम है। तो गलत काम करके हम सेटलमेंट कर लिए, तो फिर ये डिस्टर्बेंस क्यों? क्योंकि उसी डिस्टर्बेंस की वजह से हम फिर दारू, सिगरेट, शराब, ड्रग्स और क्या क्या लेना शुरू करते हैं। या कोई अनअफेयर भी रिलेशन बनाते हैं, उसके चक्कर में भी हम काफ़ी स्ट्रेसफुल, हमारे अंदर फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस और क्या क्या होते हैं हमारे अंदर, वो सब चीज़ें चलना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हो रहा है दोस्तों। अब ये क्या बोलेंगे, मतलब हम जब गलत काम कर रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारे अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अगर साइंस की भाषा में कहें तो, कि हमारे ब्रेन में जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरीन और फ्लोरीन और क्या क्या, यहाँ पे साइकोलॉजी जैसा कि फाइंड करते हैं, मेडिकल साइंस फाइंड करती है कि सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के हमारे एटम्स हमारे ब्रेन में जो आयंस फॉर्म में चलते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर थॉट्स या ये सब पैदा होते हैं एनर्जी लेवल पे, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। हम अगर दारू, शराब, ये सब, सिगरेट या ड्रग्स ये सब जो करते हैं, वो हम स्ट्रेस की वजह से ना करें, ऐसे ही मौज मस्ती। तो मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों कि अगर आप गलत काम नहीं करोगे ना, तो ये सब पीने की, खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी तो सोचो, आप ये सब चीज़ अगर नहीं करते हो, कोई गलत काम नहीं करते हो, तो ये सब चीज़ खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये सब चीज़ खाना पीना तभी पड़ता है जब हम या तो कुछ गलत करते हैं, या अपने लेवल से हम कुछ ज़्यादा हार्डवर्क करने की कोशिश करते हैं, खासकर मेंटल लेवल पे। मतलब हमारी लेवल थिंकिंग करने की तो नॉर्मल है, या कहें सिंपल भाषा में कि हमारी क्षमता तो क्लर्क लेवल की काम करने की है, या ग्रुप सी या ग्रुप बी लेवल की है। लेकिन हम आईएएस लेवल पे सोच रहे हैं काम करने के लिए, या कर रहे हैं, या जिम्मेदारी ले ली है करने के लिए। तो ऐसा कुछ करते हैं तो हमको इस तरह का स्ट्रेस होने लगता है, और फिर हम इस तरह के शराब, सिगरेट और इस तरह की लत लग जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम स्ट्रेस फ्री होने के लिए करते हैं। तो या तो गलत काम हम इसलिए करते हैं,
पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज या भोजन, कपड़ा, मकान या अपने लेवल को बढ़ाने के लिए या मौज मस्ती के लिए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ें गलत तरीके से करेंगे तो आपको भैया ये सब तो दारू, सिगरेट, ये सब का सहारा लेना ही पड़ेगा थोड़ा ब्रेन को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, क्योंकि इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, कि इसका कोई है नहीं उपाय। मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन करेंगे तो फिर आप गलत काम नहीं कर पाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। मेडिटेशन जब आप करेंगे तब आप गलत काम कर नहीं पाएंगे, चोरी चमारी और गलत टाइप के कोई भी रिलेशनशिप, इस तरह के किसी को धोखा देना, ये सब करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर और कर नहीं पाएंगे तो फिर सिगरेट शराब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों मैं ये वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि ये सब पुरानी जो धार्मिक सोच है शैतान की, पापात्मा की, या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और या अभी मॉडर्न साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतनी उसको रिलेट करके समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ क्लियर है कि हम गलत काम करते हैं, क्यों करते हैं, और गलत काम करने से हमारे अंदर क्या स्ट्रेस पैदा होता है, एग्जाइटी पैदा होती है, चिंता पैदा होता है, डर पैदा होता है, और उसको हम फिर अवॉइड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम नशे का सहारा लेते हैं। ये सब तो साइकिल चल रहा है, दुष्चक्र चल रहा है। तो ये सब अगर गलत काम नहीं करना चाहते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपके पास पहुँच चुकी होगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।